हेलो फ्रेंड्स, शक्ति के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है, हरमन जो महिला कार्यकर्ता को गुड़िया पकड़े हुए देखकर कि और जसलीन से कहता है कि वो उनसे बात करे, तभी जीप में गुंडे वहां आ जाते हैं। हरमन और जसलीन पर हमला कर देते हैं। हरमन उनके साथ लड़ता है और उनकी पिटाई करता है। जसलीन हरमन को अपने साथ आने के लिए कहती है। हरमन महिला कार्यकर्ता से बात नहीं कर पाता। प्रीतो मनिंदर के घर आती। बेबे का कहना है कि हमारी जिंदगी नरक बन गई। प्रीतो बोलती क्या हुआ। मनिंदर कहते हैं कि आप हमारे घर के बारे में तो जानते हैं। और सुरभि आती और कहती है कि मनिंदर अस्वस्थ है क्योंकि मौसम बदल रहा है। वो बोलते कि आपको सौम्या दी के बारे में कुछ पता चला। प्रीतो का कहना है कि अच्छी खबर है। मनिंदर बेबे को सुरभि से दवा लेने के लिए कहता है। बेबे दवा लेते हुए मनिंदर के साथ अंदर चली जाती है। सुरभि प्रीतो को सौम्या के बारे में कहती है। प्रीतो का कहना है कि वो लुधियाना में है। नानी और सुरभि खुश हो जाते हैं। रावी बाहर जा रही है। बलविंदर बोलता है कि वो अच्छे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही है। रावी का कहना है कि वो अपने दोस्त की पार्टी में जा रही है। बलविंदर उसके साथ चल जाने की जिद करता है, लेकिन वो मना कर देती है और उससे माँ साफ साफ बात करती है और कहती है कि उसने अब तक पति का कोई कर्तव्य नहीं निभाया। वो उसे चलने के लिए कहती है और वो चली जाती है। दुकान का मालिक जो है गुंडा गिल समीर के घर आता है और उसकी माँ से कहता है कि उसके आज में उन दो व्यक्तियों को सौम्या तक नहीं पहुँचने देंगे, लेकिन कब तक। वो कहते हैं कि मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता। समीर की माँ बोलती है कि आप ये क्या कह रहे हो। गिल का कहना है कि सौम्या जो यहाँ रहती है, कई लोग उसे ढूंढ रहे हैं। समीर की माँ बोलती है कि उसके पति की तो शादी हो चुकी है और उसके पीछे उसके ससुराल वाले। गिल का कहना है कि मैंने उसका किडनैप करने के लिए, उन्हें सौंपने के लिए पैसे लिए। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे पति का बहुत सम्मान करता हूँ और मुझ पर बहुत उपकार है, इसलिए मुझे तुमसे सहानुभूति है। मुझे पता है कि वो लड़की अच्छी है, अगर वो लौटी तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो यहाँ रहती है तो आपके अच्छे दिन जारी रहेंगे। वो कहते हैं अगर आप चाहो तो लोगों को उस तक पहुँचने से रोक सकता हूँ, वो आपकी इच्छा। समीर की माँ उसे देखती है। रावी अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार करती है और उसका फ़ोन आता है। वो बोलती है कि लंबे टाइम से उसका इंतजार कर रही है और उल्टी गिनती शुरू कर देती है। वो मुड़ती और कार को देखती है जो उसके पास में रुकती है और एक आदमी नीचे उतरता है और उसकी ओर चलना शुरू कर देता है। वो एक दूसरे को बधाई देते हैं। वो उसकी सुंदरता की तारीफ करता है और कहते हैं कि वो उससे कहीं ज़्यादा सुंदर जितना उसने सोचा था। वो भी उसके बारे में ऐसे ही सोचती। वो कहती है कि वो दोस्तों की किताब पर उसकी फ़ोटो देखकर पागल हो रहा था। रावी बोलती है क्या आप मेरे बारे में क्या जानते हो। वो आदमी कहता है कि आप एक फरिश्ता हो जो मुसीबतों में फंसे हो। एक पति आपको बलविंदर जो बेकार, बेरोजगार और बेकार है। तुम दोनों का एक बेटा है। उसका कहना है कि आप ससुराल में नहीं रहते और मायके में आपको कोई समझता नहीं। रावी बोलती है कि ये सब तुम कैसे जानते हो। वो कहता है कि वो जानता हो किसी भी परीक्षा की तैयारी कैसे की जाती है और उसे कॉफ़ी पीने के लिए अपने साथ डेट पर आने के लिए कहता है। रावी छुपे हुए एक दोस्त के रूप में कहता है और उसे ले जाता है। वो सोचते कि हरमन सिंह अब तुम्हारे खिलाफ युद्ध में तुम्हारी बहन मेरा हथियार बन जाएगी। समीर और सौम्या सड़क पर चल रहे होते हैं। वो बोलता है क्या उसने सोचा कि क्या करना है। वो अपनी माँ का फ़ोन देखता है और उसे डिस्कनेक्ट कर देता है। जसलीन और हरमन सड़क पर चलते और अचानक उनके पैर में मोच आ जाती है। वो उसे उठाता है। समीर सौम्या से बोलता है कि वो चुप क्यों है और बोलता है क्या कोई लड़की उसे कभी छूनेगी। सौम्या बोलती है कि वो क्या पूछ रहा है। समीर कहता है कि मैं कह रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे ध्यान मत दो। उसकी माँ उसे फिर से बुलाती है। वो उसकी फ़ोन अटेंड करने के लिए एक तरफ जाता है और वो उसे सब कुछ बताती है। सौम्या हरमन को जसलीन को गोद में लिए हुए देखती है और उसका पीछा करती है। वो सोचती है क्या वो हरमन जी है, क्योंकि वो उसकी पीठ देखते हैं। हरमन जसलीन को बैठाता और उसकी मूंछ को देखता है। सौम्या उसे देखती है और भावुक हो जाती है और उसके साथ के पलों को याद करती है। हरमन जसलीन से बोलता है कि क्या वो ठीक है। जसलीन बेहतर कहती है। कुछ आदमी वहाँ इकट्ठे होते हैं और उनसे बोलते हैं क्या वो रोमांस कर रहे हैं और उन्हें जाने के लिए कहते हैं। हरमन का कहना है कि उसके पैर में मोच आ गई और उसको देख रहा है। वो आदमी कहता है कि हम इन्हें सबक सिखाएंगे और सबको बताएंगे कि ये गलत है। जसलीन कहती है कि हम पति पत्नी हैं और हम शादीशुदा है। सौम्या ये सुनकर रुक जाती है। जसलीन बोलती है कि शादीशुदा जोड़े साथ नहीं चल सकते। वो बोलते हैं कि उसका मंगलसूत्र का। हरमन का कहना है कि वो एक मॉडर्न लड़की है और मंगलसूत्र नहीं पहनती और सिंदूर नहीं लगाती। वो उन्हें ओल्ड कहता है। जसलीन का कहना है कि पति पत्नी का रिश्ता दिल से होता है, दिखावे के लिए नहीं। उसका कहना है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने शादी नहीं की। समीर भी उन्हें देखता और सौम्या से बोलता है क्या वो हरमन है। वो कहते हैं कि हरमन अपनी नई पत्नी के साथ तुम्हें ढूंढने आया था। वो बोलते क्या मैं उसे बुलाऊं। वो आवाज़ देने ही वाला होता है और हर कहता है और सौम्या उसके मुंह पर हाथ रखती है और उसे रोकती है। हरमन और जसलीन मुड़ते हैं और पीछे की तरफ देखते उन्हें कोई नहीं दिखता और वो चले जाते हैं। सौम्या उदास होते हैं और वहाँ से चली जाती है। समीर उसे देखता है। यहीं एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।